हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का विवाह बड़े ही उत्तम कुलों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्याओं के साथ किया। ब्राह्मण दयादेव की चारों बहुएं बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। जेठ का महीना आया, तब संकष्टी चतुर्थी आई तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मेरा संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का नियम है और मैं ये अनुष्ठान करना चाहती हूँ। तब उसकी सास ने कहा, देखो बेटी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती और ना ही मेरे परिवार वाले रखते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर यह अनुष्ठान नहीं कर सकती। बहू ने कहा, लेकिन माँ जी, मेरा संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का नियम है। अगर मैं व्रत छोड़ूंगी तो बहुत ही अपशगुन होगा। गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे। तभी ब्राह्मण दयादेव बीच में आकर बोले, बहू, तुम यह क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता और तुम्हें यह व्रत पूजा करने की क्या जरूरत है? क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम आराम से रहो। तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन हैं। तुम किस लिए यह व्रत उपवास में पड़ रही हो? बहू ने अपने सास ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें समझा नहीं पाई। थक हार कर उसे ही अपना व्रत बीच में छोड़ना पड़ा। उसने रो रो कर गणेश जी महाराज से माफी मांगी कि उसे अपना व्रत, अपना नियम तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसने नियम भंग किया था, इसलिए गणेश जी महाराज नाराज हो गए। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई और उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब ब्राह्मण दयादेव ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ कुल की ब्राह्मण कन्या के साथ करने का विचार किया और उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया। जब विवाह का दिन आया और मंडप सजाया गया, तब सभी लोग बहुत खुश थे। जैसे ही विवाह का मुहूर्त निकट आया तो कुछ लोग वर को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए। तब वहां देखते हैं कि वर अपने कमरे में ही नहीं है। वहां खलबली मच गई कि आखिर दूल्हा चला कहाँ गया। सभी लोग दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन दूल्हा मिला ही नहीं। धीरे धीरे यह समाचार कन्या पक्ष वालों तक भी पहुंच गया और वे लोग भी परेशान होकर दूल्हे को ढूंढने लगे। दूल्हे की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, पता नहीं वह किस हाल में होगा, पता नहीं किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। तभी रोते रोते वह मूर्छित हो गई। मूर्छित अवस्था में ही उसे ऐसा लगा जैसे गणेश जी महाराज उसके सामने खड़े हों। भगवान से रो रो कर अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। गणेश जी महाराज ने कहा कि तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत बीच में ही छोड़ दिया था। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि तुमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत बीच में ही छोड़ दिया था, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगर तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत पुनः करोगी तो तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। जब बहू की मूर्छा दूर हुई, तब उसने अपने ससुर जी से कहा कि आप सबने मिलकर मेरा संकष्टी चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया था, उसी वजह से हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश प्रसन्न हो तो व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश नाराज हो तो भला मनुष्य अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। आपने मेरा व्रत छुड़वाया था, इसलिए विवाह जैसे मांगलिक कार्य में अड़चन आ रही है। अब आप मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। तभी वहाँ वह कन्या आ जाती है जिससे उस लड़के का विवाह होना था। वह अपने होने वाली सास से कहती है, माँ जी, आप मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दें। माँ जी, आप मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दें। मैं अपने पति की सलामती के लिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से करूँगी। तब उस लड़के की माँ अपने होने वाली बहू से कहती है, ठीक है बेटी, तुम इस गणेश चतुर्थी का व्रत करो। तब वह कन्या पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती है। वह साल भर सभी गणेश चतुर्थी का व्रत करती है। जब ज्येष्ठ मास की चतुर्थी आती है, तब भगवान गणेश एक ब्राह्मण के रूप में उसके घर भिक्षा मांगने आते हैं। तब वह कहती है, आइए ब्राह्मण देव, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब वह ब्राह्मण देव कहते हैं, बेटी, मुझे इतना भोजन दो कि मेरी तृप्ति हो जाए। तब वह कन्या बड़े ही प्रेम से ब्राह्मण को भोजन करवाती है और उन्हें दक्षिणा देती है। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, बेटी, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो।
मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब वह कन्या कहती है, हे ब्राह्मण देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे मेरे पति के दर्शन हो जाएं। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी महाराज कहते हैं, ऐसा ही होगा, तुम्हें शीघ्र ही अपने पति के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर जंगल में एक लड़का इधर उधर घूम रहा होता है, भूख और प्यास से व्याकुल, लेकिन उसे जंगल के बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। तभी वह दूर से कुछ लोगों को आते हुए देखता है। वह दौड़कर उनके पास जाता है। उसे पता चलता है कि वे लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे और अपने नगर को लौट रहे हैं। वे लोग उसे देखकर पूछते हैं, अरे बेटा, तुम इस भीषण जंगल में क्या कर रहे हो? तब वह कहता है, मेरा विवाह होने वाला था, मैं अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर कुछ पुष्प लेने आया था, परंतु रास्ता भटक गया। अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तब वे उस लड़के से उसके नगर का पता पूछते हैं और कहते हैं, हम उसी नगर की ओर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। तब वे उस लड़के को लेकर उस नगर में आ जाते हैं। ब्राह्मण दयादेव अपने पोते को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उस लड़के की माँ दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती है और रो रो कर कहने लगती है कि भगवान गणेश की कृपा से तुम मुझे पुनः प्राप्त हुए हो। साथ ही वह अपने होने वाली बहू को बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटी, यह तुम्हारी पूजा पाठ का, तुम्हारे व्रत उपवास का ही फल है कि मेरा बेटा सुरक्षित मेरे सामने खड़ा है। बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह होता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस कन्या पर दया की, जैसे आपने उस कन्या की प्रार्थना सुनी, वैसे ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वाले, संकष्टी चतुर्थी व्रत की इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।